प्रिय साथियों, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 7 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीएस को कवर अप करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। साथियों, यह श्रृंखला आपके किसी भी राज्य स्तरीय पीसीएस एग्ज़ाम, आरओएआरओ, बीईओ या फिर एक दिवसीय एग्ज़ाम, बीडीओ, स्टेनो क्लर्क, वन दरोगा, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, रेलवे सभी के लिए सफिशिएंट है। आपको इसके अतिरिक्त किसी भी स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों, मैं शुरू करता हूँ 7 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। इसमें पहला पॉइंट है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह लुईस ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने दृष्टिबाधित लोग, जो अंधे लोग होते हैं, जो आँख से जिनको नहीं दिखाई देता, उनके लिए लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और इसीलिए लुईस ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। नेक्स्ट है एडीबी। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में, जो फिलीपींस में पड़ता है, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके मसातसुगु अस्कावा। मसातसुगु अस्कावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। जल पर पहली जो है सभी राज्यों के जो मंत्री हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जल को लेकर, और उसका आयोजन हुआ है आपका भोपाल में। यह आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसका जो विषय है वह है वाटर विजन एट द रेट 2047। एमपीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने लागू किया था पूरे भारत में और इस व्यवस्था को समाप्त करने वाला राज्य बन गया है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने राज्य से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और इसका पर्पज़ है कि जो आवास रहित परिवार हैं या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है खुद का, उनको इसके तहत मुफ्त प्लॉट दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? चाइना। जबकि विश्व में पहला देश कौन सा है? जर्मनी। तो एशिया का पूछेगा तो चाइना लगेगा और विश्व का पूछेगा तो जर्मनी लगेगा। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने सूरत में, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। एनटीपीसी ने गुजरात में एक भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग अभियान शुरू किया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी क्या है? महारत्न कंपनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो यह प्रश्न यहाँ से पीसीएस में या फिर आरओएआरओ में भी कनेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है और ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है और ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है, क्योंकि आपने ये कई बार सुन ली होगी न्यूज़पेपर के माध्यम से या वैसे भी। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? यह जो है सौर, पवन और पन बिजली से इसका उत्पादन होता है। मतलब सौर ऊर्जा से या फिर पवन ऊर्जा से या फिर पन बिजली से किसका उत्पादन होता है? ग्रीन हाइड्रोजन का। जबकि हम बात करें ग्रे हाइड्रोजन की, तो ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन होता है आपका कोयले से और गैस से। ठीक है, और ब्लू हाइड्रोजन
का जो उत्पादन होता है उसका होता है जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो उत्पन्न बिजली होती है उससे जो हाइड्रोजन बनती है वो होती है ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की थी। अंतर पूछ सकता है या मिलान करा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे इसकी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है और आपको बता भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई प्रशांत डाक संघ। एशियाई प्रशांत डाक संघ, इसका जो नेतृत्वकर्ता 2023 में बना है वह है अपना भारत। ठीक है, और भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, तो महासचिव भी कहाँ के होंगे, भारत के होंगे, और उनका नाम है विनय प्रकाश। ठीक है, अब हम यहाँ से मतलब पूछ सकता है कथन के रूप में कि एशियाई प्रशांत डाक संघ के नेतृत्व 2023 में भारत कर रहा है। पहला कथन दे देगा इसके महासचिव विनय प्रकाश हैं, सही बात है। दूसरा दे देगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पूछ सकता है बैंकॉक में है या मनीला में है या फिर वाशिंगटन डीसी में है, तो कहाँ है मुख्यालय इसका, बैंकॉक में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अहमदाबाद से एक ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए। ठीक है, जिसका नाम है संपर्क क्रांति। तो इस ट्रेन का नाम बदल दिया गया है और इस ट्रेन का नया नाम है आपका अक्षरधाम ट्रेन एक्सप्रेस। ठीक है, तो अहमदाबाद से दिल्ली जाती है संपर्क क्रांति, जिसका नया नाम क्या है, अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट है शिवा चौहान। शिवा चौहान यह है बेसिकली कैप्टन है, और इन्होंने जो है सियाचिन, सियाचिन जो है आप सभी को मालूम है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, महिला है मतलब, और तो एग्जाम में पूछने की संभावना भी प्रबल है। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। यह मनाया गया है आपका इंदौर मध्य प्रदेश में, और कब से कब तक मनाया गया है, 8 से 10 जनवरी 2023 तक। ठीक, तो बेसिकली यह प्रश्न जो है एमपीपीएससी में आपको दिखाई देगा 100%, और बाकी के स्टेट पीएससी में भी मतलब यूपीपीसीएस में भी पूछ सकता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है, तो इस बार जो है इसका 17वां संस्करण था, और अभी तो ये मनाया जाएगा बेसिकली 8 से 10 जनवरी तक, लेकिन इसका आयोजन कहाँ हो रहा है ये ध्यान में रखेंगे, इंदौर में हो रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है सियोम पुल। सियोम पुल का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री ने, और कहाँ किया है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं। अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका की T20 सीरीज चल रही है, जिसमें जो है अब हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं, जो बॉलर हैं उमरान मलिक, इन्होंने सबसे तेज स्पीड से गेंद फेंकी है भारत कंट्री में। ठीक है, तो भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, उमरान मलिक, और कितने की स्पीड पे बॉल फेंकी है, 155 किलोमीटर प्रति घंटा, 155 की स्पीड पे इन्होंने फेंकी है। इतनी तेज स्पीड से भारत के किसी गेंदबाज ने आज तक मतलब बॉल नहीं फेंकी थी, तो यह जो है पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं उमरान मलिक। नेक्स्ट है इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, केरल में। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है केरल में। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ बने हैं सुंदर रमन राममूर्ति। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम दिया है अंबेडकर ए लाइफ। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, शशि थरूर ने लिखी है, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है कि पुस्तक का नाम अंबेडकर ए लाइफ किस लेखक ने लिखी है। ऑप्शन दे देगा सलमान रुश्दी, शशि थरूर, या फिर 2 ऑप्शन और दे देगा, तो इसका ऑप्शन लगेगा आपका शशि थरूर। नेक्स्ट है उत्कर्ष 2.0 रणनीति। बैंकों में जो धोखाधड़ी चल रही है, या जो मतलब इसमें जो मतलब जो लोन वाला सिस्टम होता है और मतलब दिवालिया बहुत सारी मतलब हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए कैसे मतलब फ्रॉडनेस से बचें, उसी के लिए रणनीति तैयार की है। उत्कर्ष की थी पहले एक बार, लेकिन इसका जो है दूसरा वर्जन आया है। तो उत्कर्ष 2.0 रणनीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आरबीआई के द्वारा। बैंक का नाम पूछ सकता है, ठीक है, आरबीआई ने लॉन्च की है उत्कर्ष 2.0 रणनीति। नेक्स्ट है दीदिर सुरक्षा कवच। दीदिर बेसिकली बंगाली वर्ड है, जिसको हम हिंदी में बोले तो दीदी। ठीक है, दीदी और रह और लग गया तो दीदिर, यानी कि दीदिर सुरक्षा कवच या फिर दूत कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बंगाली वर्ड है दीदिर। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो प्लास्टिक को फिल्टर करने वाली जल शोधन प्रणाली विकसित की। जो जल होता है
बेसिकली उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक के कुछ मतलब तत्व आ जाते हैं, तो उसको फिल्टर करने के लिए जो जल शोधन प्रणाली विकसित की है, किस कंट्री ने की है? दक्षिणी कोरिया ने। नेक्स्ट है गान नगाई, यह उत्सव मनाया गया है आपका मणिपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जयपुर राजस्थान में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है, जबकि स्काउट गाइड का उद्घाटन किया गया है आपका जम्बूरी। जम्बूरी पड़ता है आपका राजस्थान में, वहाँ पे किया है स्काउट गाइड का। और बेसिकली ये नेशनल के लिए तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो राजस्थान के एग्ज़ाम होंगे स्पेशली आरपीएससी होगा या फिर वहाँ के राजस्थान के शिक्षक भर्ती होगी या पुलिस भर्ती, तो उसमें राजस्थान का थोड़ा डीप पूछता है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए नोट डाउन किया है केवल राजस्थान वालों के लिए। तो ये नेशनल में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन राजस्थान में पूछ सकता है। नेशनल वाले भी फिर भी याद रखेंगे, नॉलेज होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने जयपुर राजस्थान में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है, जबकि स्काउट गाइड का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्बूरी में। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनएससी। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र महासभा, यह संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, आप सभी जानते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं जबकि 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और 2 वर्ष के बाद जो है नए सदस्य इसमें शपथ ले लेते हैं। तो जो हमारे पहले हम जान लेते हैं स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो स्थायी सदस्य हैं आपके यूएसए हो गया, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, ठीक है, पता होने चाहिए। 5 हैं, 5 कंट्री स्थायी हैं यूएनएससी में, यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, ठीक। और अगर हम बात करें अस्थायी सदस्यों की, तो अस्थायी सदस्यों में जो है 10 हैं, और 10 में जो है 5 अभी बाहर निकले हैं, मतलब 2 साल पूरे हो गए थे, और 5 अभी जो है नए बने हैं। तो मैंने केवल नवीनतम आपको यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, वही याद रखेंगे, पुरानों का इतना रोल नहीं है। भारत था इसमें पहले, भारत अभी बाहर हो गया है, ठीक है। भारत और 5 कंट्री और हैं, मतलब 4 और हैं भारत के अलावा। तो इनके लिए मतलब 5 कंट्री और ऐड हुई हैं, तो जिनका नाम है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड। तो ये 5 कंट्री अस्थायी रूप से शामिल हुई हैं यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र अस्थायी परिषद, ठीक है। तो इसमें जो है 5 स्थायी कैंडिडेट हैं और 10 जो है अस्थायी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये तो हो गया था हमारा जो है स्टैटिक जीएस, ठीक है, यूएनएससी से संबंधित। अब हम स्टैटिक जीएस देखते हैं आपका 7 जनवरी यानी कि आज की डेट का जो हॉट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। करंट अफेयर्स हमने कवर अप कर लिया है। तो इस जो मैं लास्ट में आपको स्टैटिक जीएस का छोटा सा पोर्शन कराता हूँ, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, मतलब ये रिपीटेड वाला टॉपिक होता है एक प्रकार से, मान के चलिए आप, ठीक है। तो इसमें हम आज देखेंगे प्रमुख नगर और उनके संस्थापक कौन हैं, और प्रमुख शासक और उनके मकबरे कहाँ हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है कि मान लो आगरा की स्थापना किसने की थी भाई, या फिर जौनपुर की स्थापना किसने की थी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको हमें मतलब याद होना ही चाहिए, और याद रखने की भी एक लिमिट होती है। तो ये चीज़ें अगर रिपीट होती रहेंगी ना, तो चीज़ें मतलब लंबे टाइम तक ध्यान रहती हैं। तो इसमें पहला है जौनपुर। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने की थी आपकी जौनपुर की। नेक्स्ट है आगरा। आगरा अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसकी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ये प्रश्न तो पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। आगरा की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो उसका नाम है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का तो आपको पता ही होगा, अकबर ने यह मतलब शहर बसाया था। नेक्स्ट है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने की है तुगलकाबाद की, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी की है? जौनपुर की। नेक्स्ट है शाहजहानाबाद, पड़ता है दिल्ली में, और इसकी स्थापना की थी शाहजहां ने। शाहजहानाबाद पड़ता है दिल्ली में, और इसकी स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं किस शासक का मकबरा कौन से शहर में है, ठीक है। तो पहला है मुगल वंश का है बाबर, ठीक है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। काबुल मतलब का प्लस बुल, बा प्लस बर, ठीक है। तो बै मतलब बै बाबर और बै काबुल।
तो बाबर का कहाँ हो गया आपका? काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में। हुमायूं, हुमायूं मतलब दिल्ली, हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली में, हुमायूं दिल्ली। नेक्स्ट है अकबर। अकबर ने, आपको मैंने अभी बताया था, फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, लेकिन इसके अगर हम बात करें मकबरे की तो वह है आपका सिकंदरा। सिकंदरा पड़ता है आपका आगरा में। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा है शहादरा में और यह पड़ता है लाहौर में। ठीक। शाहजहाँ का मकबरा भी आपका आगरा में है। आगरा में अकबर का भी है और आगरा में शाहजहाँ का भी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब मतलब औरंगाबाद, और औरंगाबाद को बोलते हैं दौलताबाद। ठीक है। तो औरंगजेब का हो गया औरंगाबाद। और ये तो हो गए आपके मुगल वंश के। ठीक है। लेकिन एक क्या है, एक तानसेन नाम सुना होगा। ठीक है, संगीतज्ञ थे, और इनका मकबरा भी पूछ लेता है। और मध्य प्रदेश वाले एग्जाम वाले तो इसको याद रख ही लें। मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है ग्वालियर, और ग्वालियर में मकबरा किसका है? तानसेन का। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी फैक्ट्स हैं इनको आप जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अभी आप वीडियो ही देखते रहिए, और लास्ट में, महीने के लास्ट में मैं इसकी पूरी पीडीएफ कंबाइन करके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। साथ में इसकी पूरे मंथ की एक शॉर्ट समरी, मतलब जो मेन पॉइंट रहेंगे 30 दिनों के, उनके मतलब जो थोड़ी मतलब शॉर्ट समरी रहेगी, उसकी एक अलग से वीडियो बना के करा दूंगा। तो आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है और जो स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन है, आपका यहीं से ही कवर अप हो जाएगा। आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी, कोई भी स्रोत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको मैं इसके प्रत्येक महीने के टॉप 100 से 200 क्विज तैयार करा रहा हूँ, और उसको आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि आप करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ लेंगे वीडियो में, और पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके रीड कर लेंगे। और इसके अलावा बाद में प्रैक्टिस के लिए मैं इसके टॉप 100 से 200 क्विज बनवाऊँगा, और वो क्विज एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे, कुछ डायरेक्ट भी रहेंगे, और वे क्विज आपको प्ले स्टोर पे हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, वो महीने के लास्ट में मिलेंगे जब महीना समाप्त हो जाएगा। अभी तो शुरू ही हुआ है जनवरी। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। कुछ भाइयों की, कुछ साथियों की एक रिक्वेस्ट है कि मुख्य सेविका के मतलब मेन टॉपिक बता दी जाए, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ अपनी जो है नोटबुक पे, मतलब लिख रहा हूँ टॉपिक, और उसकी वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट कर दूँगा। और इसके अलावा वीडियो का एग्ज़ाम कब होगा या फिर लेखपाल का रिजल्ट कब आएगा, इससे जुड़े इस जितनी भी बातें हैं वो सब मैं टेलीग्राम पे जो है टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ। उसकी वीडियो बनाने का कोई औचित्य है नहीं, वीडियो में भी वही बात है। लेकिन वीडियो का एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि मार्च के बाद ही होगा, मार्च से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मार्च के बाद मान लो अप्रैल में भी होगा, या फिर आर ओ का भी तभी होगा उसके आसपास, पीसीएस का भी तभी होगा, और बंदरोगा का भी आपका फरवरी या मार्च में ही जाएगा एग्ज़ाम, मार्च के आसपास। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं मतलब टाइम है 3-4 महीने का, लेकिन उसके लिए करंट अफेयर्स तो आपको आज से ही पढ़ना होगा ना। तो आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस अभी से ही फॉलो करिए, और इसको डेली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपका मतलब ये सब्जेक्ट आपका इतना मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, कि आप मतलब फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके सभी प्रश्न यहीं से हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।